नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे महाकाव्य चैनल में। आज हम एक ऐसे गुरु की कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिन्हें एक ओर अर्जुन जैसा शिष्य मिला और दूसरी ओर एकलव्य और कर्ण जैसे त्यागी नायक, जिनके एक निर्णय ने एकलव्य का भविष्य बदल दिया और जिनकी चुप्पी ने कर्ण को शाप दिलाया। तो क्या गुरु द्रोणाचार्य वास्तव में नीति के पालन करता थे या वंशवाद के दबाव में फंसे एक पक्षपाती आचार्य? आइए इस कथा को समझते हैं। भावनाओं, शास्त्र और न्याय की दृष्टि से गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर। पर जब वही गुरु किसी को योग्यता के बावजूद शिक्षा से वंचित कर दे तो प्रश्न उठते हैं। और महाभारत की इस विराट गाथा में एक नाम है जो सैकड़ों वर्षों से विवाद और श्रद्धा दोनों का केंद्र बना हुआ है। आचार्य द्रोण अर्जुन को श्रेष्ठतम बना दिया, एकलव्य से उसका भविष्य छीन लिया, कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, पर अश्वत्थामा को युद्ध में उतरने दिया। तो क्या आचार्य द्रोण वास्तव में पक्षपाती थे या वो धर्म और परंपरा के बीच फंसे एक विवश गुरु? महर्षि भारद्वाज, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं, उन्हीं के आश्रम में जन्म लिया द्रोण ने। द्रोण का जन्म किसी साधारण गृहस्थी में नहीं, बल्कि ज्ञान, तप और वैदिक परंपरा के केंद्र में हुआ था। उनकी माता का उल्लेख बहुत कम है, परंतु महाभारत में स्पष्ट है कि द्रोण बचपन से ही धनुर्वेद, वेद, शस्त्र विद्या और नीति में निपुण हो चुके थे। बालक द्रोण ने अपने पिता को ध्यान में लीन देखा। उनका मन ज्ञान में रम गया, पर वो केवल मंत्रोच्चार तक सीमित नहीं था। उन्हें जिज्ञासा थी, शस्त्र का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा केवल शांति से हो सकती है क्या? ये वही समय था जब उनके हृदय में युद्ध की विधाएं सीखने की आकांक्षा जगी। बचपन के मित्र द्रुपद, जो आगे चलकर पांचाल के राजा बने, के साथ ज्ञान प्राप्त करते हुए द्रोण का जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि परशुराम अपनी सारी संपत्ति और शस्त्र दान कर रहे हैं। द्रोण, जो स्वयं निर्धनता के बीच जीवन जी रहे थे, परशुराम के पास पहुंचे, ये सोचकर कि उन्हें गाय, धन या भूमि मिल जाए। पर परशुराम बोले, अब मेरे पास केवल मेरा ज्ञान और अस्त्र शस्त्र बचे हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें समस्त दिव्य अस्त्र विद्या सिखा सकता हूं। द्रोण ने बिना संकोच कहा, मुझे वही चाहिए। और वहीं से आरंभ हुई उनकी गाथा, एक ब्राह्मण से गुरु द्रोण बनने की। अब द्रोण केवल एक ज्ञानी नहीं, बल्कि अस्त्रों और शस्त्रों के आचार्य बन चुके थे। परंतु जीवन में धन और सम्मान का अभाव अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनके पास न राज्य था, न संतान के पालन के लिए साधन, और न ही समाज में प्रतिष्ठा। यही कारण बना कि वे अपने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे। द्रोण जब द्रुपद से मिले, उन्होंने उसे मित्रता की याद दिलाई कि कैसे बचपन में वचन दिया था, एक दिन जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा। परंतु अब द्रुपद हंसा। राजा और ब्राह्मण की मित्रता बराबरी में होती है, तो अब सिर्फ एक याचक है। वही क्षण था जब द्रोण के भीतर अपमान का बीज रोपा गया, और वही बीज बना उनकी नीति और निर्णयों का आधार। द्रोणाचार्य जब हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उसी समय एक बालक जंगलों की पगडंडियों पर स्वयं से युद्ध करता हुआ, कभी मिट्टी को लक्ष्य बनाकर तो कभी पत्तों की कंपन से दिशा का अभ्यास करता हुआ धनुर्विद्या सीख रहा था। उसका नाम था एकलव्य। महाभारत आदि पर्व के अनुसार एकलव्य निषाद जाति का था, वनवासी, समाज से उपेक्षित, परंतु अपनी प्रतिभा में असाधारण। उसका जन्म एक ऐसे समुदाय में हुआ जिसे न तो राजवंश में गिना जाता था और न ही गुरु परंपरा में स्वीकार किया जाता था। पर एकलव्य ने न शिक्षा के द्वार बंद होने दिए, न अपनी आकांक्षा को मरने दिया।
जब एकलव्य ने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या गुरु है, तो वो पहुंचा हस्तिनापुर की ओर। वो विनम्रता से गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, मुझे शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने देखा वो बालक उत्साही है, विनम्र है, परंतु वो राजकुमार नहीं है। वो न तो क्षत्रिय है न ब्राह्मण। उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तू वापस चला जा। एकलव्य के लिए ये नकार केवल द्वार नहीं बंद करता था, बल्कि उसे ये भी समझा गया कि योग्यता के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है यदि तुम्हारा जन्म नीची जाति में हुआ हो। एकलव्य लौट गया, पर वो टूटा नहीं। उसने मिट्टी से एक गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उसे प्रणाम किया और उसी के सामने स्वानुशासन से धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। कोई प्रशिक्षक नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई संसाधन नहीं, फिर भी एक ज्वाला थी उसके भीतर श्रेष्ठ बनने की। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने वन में एक कुत्ते का मुख देखा, जिसके मुंह में तीरों से इस प्रकार बांध दिया गया था कि वो भौंक नहीं सकता था, परंतु खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। ये कौन धनुर्धर है जो इतनी सूक्ष्मता से निशाना साध सकता है? गुरु द्रोण के साथ गए और वहां मिला वो बालक एकलव्य। जब गुरु द्रोण ने पूछा, किससे सीखी ये विद्या, तो एकलव्य झुककर बोला, आपसे गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपकी मूर्ति से सीखता हूं। यह सुनकर अर्जुन व्याकुल हो उठा। वो जानता था कि गुरु द्रोण ने वचन दिया था, अर्जुन ही इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। अब एकलव्य की ये प्रतिभा उस वचन को तोड़ रही थी। गुरु द्रोण बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मेरी गुरुदक्षिणा दो, अपना दाहिना अंगूठा काटकर मुझे दो। पूरा वन सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन मौन था। एकलव्य न रोया न प्रश्न किया। उसने झुककर अपना दाहिना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। इतिहास जानता है कि एकलव्य ने अंगूठा खोया, परंतु उसकी भक्ति अमर हो गई। वो प्रश्न भी अमर हो गया, क्या गुरु ने अपने वचन के लिए एक योग्य शिष्य का बलिदान कर दिया? क्या ये गुरु की नीति थी या समाज की जातिगत वंश परंपरा का दबाव? क्या अर्जुन का श्रेष्ठता व्रत एकलव्य की भेंट पर खड़ा था? जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, एक बालक उनकी ओर आकर्षित हो रहा था, जो धनुर्विद्या में महान बनने की आकांक्षा रखता था, जो जन्म से क्षत्रिय था पर समाज की दृष्टि में सूतपुत्र। वो था कर्ण। महाभारत के अनुसार कर्ण जब द्रोणाचार्य से मिलने गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, मुझे शिष्य बना लीजिए। परंतु द्रोण बोले, मैं केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या देता हूं, तुम सूतपुत्र हो, लौट जाओ। ये वही द्रोण थे जिन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु कर्ण को उसकी जाति के कारण अस्वीकार कर दिया। कर्ण क्रोधित नहीं हुआ। वो समझ गया कि समाज की दृष्टि में योग्यता से अधिक वंश देखा जाता है, और फिर उसने निर्णय लिया, यदि गुरु द्रोण नहीं सिखाएंगे तो मैं परशुराम से शिक्षा लूंगा। परशुराम, जो क्षत्रियों से द्वेष रखते थे, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने झूठ बोला, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और कर्ण ने दिव्य अस्त्रों की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक दिन जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया, जब भी तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर दिव्यास्त्र चलाना चाहोगे, तब तुम्हें यह ज्ञान भूल जाएगा। द्रोण ने कर्ण को अस्वीकार किया। परशुराम ने उसे शापित किया। कर्ण योग्यता की ज्वाला था, पर हमेशा वंशवाद की आंधी में बुझा दिया गया। द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था अश्वत्थामा,
जिसे वो अत्यंत प्रेम करते थे। अश्वत्थामा बचपन में अत्यंत निर्धनता में पला, यहां तक कि कभी दूध के स्थान पर उसे आटे का घोल पिलाया जाता था। द्रोणाचार्य को ये बात सदैव आंतरिक रूप से घायल करती थी कि वो अपने पुत्र को उतना कुछ नहीं दे पा रहे जितना एक पिता देना चाहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि द्रोण ने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि वह जानते थे मेरा पुत्र शांत और संयमी नहीं है, उसमें क्रोध है, अधीरता है, वो दिव्यास्त्र धारण करने के योग्य नहीं। पर अर्जुन में शील, संयम और समर्पण था। यही कारण था कि द्रोण ने दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जुन को दिया, पर अश्वत्थामा को नहीं। जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि धृष्टद्युम्न उन्हें मारने आया है, तो उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो, पर केवल न्याय के लिए। और यहीं से शुरू होती है उस ब्रह्मास्त्र की कथा जो कालांतर में अश्वत्थामा का शाप बना। उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी क्योंकि वो योग्य था। उन्होंने कर्ण को रोका क्योंकि वो सूत पुत्र था। उन्होंने एकलव्य से अंगूठा लिया क्योंकि अर्जुन की श्रेष्ठता का वचन था। उन्होंने अश्वत्थामा को पूर्ण शिक्षा नहीं दी क्योंकि उसमें संयम नहीं था। क्या ये पक्षपात था या एक विवश गुरु का निर्णय? महाभारत इन प्रश्नों को उत्तर नहीं देता, वो सिर्फ कथा सुनाता है। महाभारत द्रोणाचार्य को एक दुविधा में फंसे गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि एक निर्दयी या पक्षपाती व्यक्ति के रूप में। उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाया योग्यता के कारण, एकलव्य से अंगूठा मांगा अपने वचन की रक्षा के लिए, कर्ण को शिक्षा देने से इनकार किया परंपरा और सामाजिक नियमों के कारण, अश्वत्थामा को सीमित ज्ञान दिया संयम की कमी के कारण। क्या उन्होंने अन्याय किया? शायद। क्या वो समाज की सीमाओं से परे जाकर निर्णय ले सकते थे? शायद नहीं। द्रोणाचार्य न केवल एक गुरु थे, बल्कि एक ब्राह्मण, एक पिता, एक अपमानित मित्र और एक ऐसे समाज के अंग जहां जाति, परंपरा और नियमों की पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने जो निर्णय लिए उनका मूल्य उन्होंने स्वयं चुकाया। अंततः युद्ध भूमि में धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए और उनका पुत्र अश्वत्थामा एक अमर पर शापित योद्धा बना। गुरु द्रोण की गाथा हमें ये सिखाती है, हर निर्णय सही नहीं होता, लेकिन हर निर्णय का एक कारण होता है। कभी कभी न्याय और नीति के बीच भी युद्ध होता है, और जो गुरु उस युद्ध में फंसता है वो भी घायल होता है। क्या आपको लगता है कि द्रोणाचार्य को एकलव्य और कर्ण को शिक्षा देनी चाहिए थी? क्या उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में दूसरों के साथ अन्याय किया? अगर आपको ये कथा भावनात्मक और विचारपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, गुरु द्रोणाचार्य नीति के प्रतीक थे या पक्षपात के?